गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आज है तारीख 9 जून 2026 और आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 7 जून। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, हर साल जो इसको विश्व स्तर पर 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसको सेलिब्रेट करने का? इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को असुरक्षित भोजन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के प्रति जागरूक करना और यह दिन दूषित भोजन और पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने, उनको पता लगाने और खाद्य सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सभा ने 20 दिसंबर 2018 को जो है इस दिवस को बनाने का प्रस्ताव अपनाया था। 2026 की थीम की अगर बात की जाए, बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ठीक है, फ्रॉम बर्डन टू सोल्यूशन सेफ फूड एवरीवेयर इस बार की जो है थीम रखी गई है। याद रखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है हर साल 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, शुरुआत 20 दिसंबर 2018 को हुई थी। 2026 की जो हमारी थीम है वो है बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य जो है पश्चिम बंगाल बन गया है। ठीक है, जून 2026 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर जो ज्ञापन किए गए हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना को आधिकारिक तौर पर सबसे पहले लागू करने वाला राज्य जो है वो हरियाणा है। अब कौन सा 36वां राज्य बन गया हमारा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ के सीएम जानते हैं आप लोग, शुभेंदु अधिकारी बने हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, माजा चवालिंस्का को हराकर फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब महिला सिंगल्स में किसने जीता हुआ है? तो ये जीता हुआ मीरा एंड्रीवा ने। ठीक है, जान लेते हैं के बारे में। फ्रेंच ओपन की अगर विजेताओं की बात की जाए तो पुरुष एकल का जो खिताब जो है वो जीता हुआ एलेक्जेंडर जेवरो ने और उप विजेता रहे हैं फ्लोविया कोबोली जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और महिला एकल की अगर बात की जाए तो ये जीता हुआ है मीरा एंड्रीवा ने और उप विजेता रही है माजा चाओलिंस्का। और महिला युगल की बात की जाए तो ये जीता हुआ है कैटरीना सियनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड। और वही उप विजेता रहे हैं डी डैनिलीना और ए क्रुंचिन। ठीक है, पुरुष युगल की बात की जाए तो ये जीता हुआ है एम ग्रेनोलर्स और एच जेबालोस ने जीता हुआ है और उप विजेता रहे हैं एच हेलियोवारा और एच पाटन जो है उप विजेता रहे हैं। ठीक है, इस बार का जो है फ्रेंच ओपन वो खेला गया है फ्रांस में खेला गया है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था महिला एकल का जो खिताब किसने जीता हुआ है? तो ये जीता हुआ है मीरा एंड्रीवा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू में। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जो है जम्मू में खोला गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 जून 2026 को जो है इसका उद्घाटन जो है किया हुआ है। उद्देश्य क्या इसका रहता है? यह केंद्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों को मौसम संबंधी जो है सेवाएं प्रदान करता है। 6 केंद्र हम जो है देश हमारे और बने हुए हैं। कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं? वो है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और गुवाहाटी में। ठीक है, 7वां कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है जम्मू में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य पदार्थों के उत्पादन प्रसंस्करण
पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर जो है 1 साल का पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगाया है नागालैंड सरकार ने। ठीक है, क्यों लगाया है ये भी जान लेते हैं। तो निकोटीन और तंबाकू से जितने भी युक्त पदार्थ हैं उन पर नागालैंड ने 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, नागालैंड के कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध जो है राज्य में 4 जून 2026 से जो है लागू हो गया है। क्यों लिया गया है? लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए और युवाओं की सुरक्षा और कानून का अनुपालन करने के लिए इन सब चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए ये फैसला नागालैंड की सरकार ने लिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा पूरे 1 साल का बैन लगाया हुआ है नागालैंड सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त पदार्थों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक थे? आपका आंसर हो जाएगा मलयालम। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, सलीम कुमार मलयालम सिनेमा के एक बेहद लोकप्रिय और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता, हास्य कलाकार और निर्देशक थे, जिनका 6 जून 2026 को कोच्चि के एक निजी अस्पताल में जो निधन हो गया है। ठीक है, इनको जो मुख्य पुरस्कार और सम्मान जो दिए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। 2010 में इनकी एक फिल्म आई थी आनमिते मकान अबू, उसके लिए जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, और फिर केरल राज्य से जो इनको एक अलग अलग श्रेणियों में 4 बार जो है राज्य फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है, इनके पुरस्कार याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सलीम कुमार मलयालम सिनेमा से भी जो है बिलोंग करते हैं। इनको जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है 2010 में और केरल राज्य पुरस्कार जो है अलग अलग श्रेणियों में इनको 4 बार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और कैप्टन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला द्वारा घोषित नए संस्मरण का क्या नाम जो है रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है द सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, इनकी पुस्तक है जिसको इन्होंने भी लॉन्च किया हुआ है। जान लेते इसके बारे में। इसका जो पूरा नाम है वो है सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियंस। ठीक है, इसकी जो है इसका पूरा नाम इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ। द सेकेंड ऑर्बिट बिलीव ऑफ मैन ड्रीम ऑफ 1.4 मिलियन हर्ट्ज, इसका जो है पूरा नाम है। ठीक है, किस पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है? तो इसको जो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया जो है प्रकाशित किया गया है। विषय क्या है? इसमें शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अपनी ऐतिहासिक यात्रा, अंतरिक्ष उड़ान की वास्तविकताओं, कड़े प्रशिक्षण, मानसिक चुनौतियों, संदेहों और 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद को अंतरिक्ष में ले जाने वाले अपने अनुभव को जो है एक 80,000 शब्दों में जो है इसमें पिरोया हुआ है। ठीक है, और ये शुभांशु शुक्ला जी जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इनकी पुस्तक याद रखिएगा द सेकेंड ऑर्बिट, पूरा नाम बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम ऑफ 1.4 मिलियन ऑफ हर्ट्ज, इस बार का तो इनकी पुस्तक का ये नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में योग आंध्र 2026 नामक एक राज्यव्यापी जो है अभियान शुरू किया हुआ है? तो इसको शुरू किया हुआ है अभी तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने जिसको शुरू किया हुआ है, जान लेते इसके बारे में थोड़ा। योग ग्रांड 2026 अभियान जो है अभी रिसेंट में आंध्र प्रदेश सरकार ने जो शुरू किया हुआ है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मतलब 21 जून से पहले राज्य में योग और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए इस विशेष जो है राज्यव्यापी अभियान की जो है घोषणा की हुई है। ठीक है, 14 दिवसीय जो है यह अभियान है, पूरे राज्य में 7 जून से 21 जून तक ये चलेगा। लक्ष्य क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश सरकार ने इस अभियान के माध्यम से राज्य के 1 करोड़ लोग तक पहुंचने वाले योग को जो है जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा हुआ है। उद्देश्य क्या रहेगा? इसका मुख्य उद्देश्य लोग को एक स्वास्थ्य आंदोलन जो है, लोगों का जो स्वास्थ्य है उसको एक आंदोलन बनाना, ताकि
लोगों को जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, मानसिक तनाव और चिंता को दूर रखा जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो योग आंध्र 2026 है, इसे आंध्र प्रदेश में जो है शुरू किया गया है। ठीक है, कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 7 जून से 21 जून तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कार्टूनिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित बॉर्टन अवार्ड 2026 से जो है किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं सुभानी शेख जी। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। बॉर्टन अवार्ड 2026 से जो है के लिए हैदराबाद के दिग्गज कार्टूनिस्ट और डेक्कन क्रॉनिकल के कार्टून संपादक सुभानी शेख को जो है चुना गया है। ठीक है, बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट जो है इनको यह सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का जो है सर्वोच्च जो है पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, और हैदराबाद के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सुभानी शेख ने बॉर्टन 2026 के लिए उनके कार्टून पत्रकारिता के क्षेत्र में जो दिए जाने वाले असाधारण और दीर्घकालीन योगदान के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार का याद रखिएगा, ये कार्टून के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, जिस नाम क्या है इसका? बॉर्टन अवार्ड 2026 किसे दिया गया है? तो ये सुभानी शेख जी को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने जो है कार्टून के माध्यम से, ठीक है, जो मेन अपने देश की सारी चीजें जो है प्रस्तुत करने का जो है काम किया है, और विश्व स्तर पर जो है अपने देश की जो एक संस्कृति होती है और देश की जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको कार्टून के माध्यम से व्यक्त करने का भी प्रयास किया हुआ है, जिसके लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली के आर.के. पुरम स्थित अयप्पा मंदिर परिसर में किस नए कॉम्प्लेक्स का जो है उद्घाटन किया हुआ है? तो ये जो है सबरीसम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसका उद्घाटन अभी किसने किया हुआ है? अमित शाह जी ने किया हुआ है। ठीक है, हमारे देश में मंदिर वगैरह का जो उद्घाटन होता है 2 ही आदमी करते हैं, एक तो हमारे मोदी जी, दूसरे अमित शाह साहब। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो है आर.के. पुरम में जो अयप्पा मंदिर परिसर के नए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया हुआ है। नाम क्या है? ये इसका नाम सबरीसम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो जान लेते इसके बारे में। दिल्ली में सबरीसम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन 7 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जो किया गया। ठीक है, और भगवान अयप्पा मंदिर परिषद में नवनिर्मित सबरीसम कॉम्प्लेक्स का जो है उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, यह परिसर आध्यात्मिक प्रवचनों, लोक कल्याणकारी पहलों और दिल्ली में रहने वाले केरल वासियों की संस्कृत जड़ों का मजबूत करने का कार्य करेगा। ठीक है, और भगवान अयप्पा का सबसे प्रमुख और जो प्रसिद्ध मंदिर है वो केरल के पथानामथिट्टा जिले के सबरीमाला श्री संस्था में जो है स्थित है। ठीक है, तो याद रखिए उसी की शाखा है, ये भी दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबरीसम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन 7 जून को किया गया हुआ है दिल्ली में। किसने किया? अमित शाह जी ने किया है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।